अब इंशाल्लाह योगी जी की हैट्रिक लगेगी। गुंडे घुस गए बिल में, योगी मोदी रहते हैं जनता के दिल में। पहली सरकारों में तो जो बदमाश थे, माफिया थे, वे सांस लेते थे, हमारा तो दम घुटता था। टेरर था ना माफियाओं का, हफ्ता वसूली थी। योगी जी उत्तर प्रदेश के पूरी परिवार के मुखिया हैं। योगी जी का जो मामला है वो पार्शियलिटी नहीं करते। आज कोई क्राइम करने से पहले सोचता है कि सरकार किसकी है। अब ये बताइए, अखिलेश यादव बड़े उत्साह में है और उनका जो कॉन्फिडेंस है लोकसभा चुनाव के बाद में वो काफ़ी शीर्ष पर है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे विधानसभा में, या समीकरण उनके लिए बदल जाएंगे? देखिए, एक तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने पीडीए की बात आदिवासी वो चल रही है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीडीए का फुल फॉर्म मेरी नज़र में प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। डेवलपमेंट होता था उन लोगों के दौर में, लेकिन चंद लोगों का होता था, जो सांसद थे उनका होता था। लेकिन सांसद जिनका वोट लेते थे उनका डेवलपमेंट नहीं होता था। आज डेवलपमेंट किसका हो रहा है? जनता का डेवलपमेंट हो रहा है। तभी तो चौथे नंबर पर है अर्थव्यवस्था भारत की। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना हैट्रिक चांस पूरा किया। हमने देखा कि अभी वो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, 2024 में बने। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का भी इस बार थर्ड टाइम वो विधानसभा चुनाव में जाएंगे? क्या बीजेपी की जो हैट्रिक है जी, हरियाणा ठीक, महाराष्ट्र ठीक, दिल्ली ठीक, उसके बाद मोदी जी की हैट्रिक लगी। अब इंशाल्लाह योगी जी की हैट्रिक लगेगी। इंशाल्लाह योगी जी की भी हैट्रिक बिल्कुल लगेगी इंशाल्लाह। योगी जी में दम है पूरा? योगी जी का जो मामला है वो पार्शियलिटी नहीं करते, तरफदारी नहीं करते किसी की भी। जैसे मैं योगी जी की तारीफ कर रहा हूँ, अगर मैं गलत काम करूँगा तो मैं भी जेल के सीखचों के पीछे हूँगा। आज सांस ले रहे हैं, सांस लेने का मौका मिला है। पहली सरकारों में तो जो बदमाश थे, माफिया थे, वे सांस लेते थे, हमारा तो दम घुटता था, हम तो सांस भी नहीं ले पाते थे। ज़्यादातर प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बजे तक बंद हो जाया करते थे, और बाहरी 5 बजे के बाद आती है प्रतिष्ठानों पे। तो प्रतिष्ठान बंद क्यों होते थे 5 बजे हाजी साहब? टेरर था ना माफियाओं का, हफ्ता वसूली थी, माफियागिरी थी, महीने बंधे हुए होते थे। कोई क्या लेकर जा रहा है, कुछ लोग बता दिया करते थे, कुछ लोग लूट लिया करते थे, फिर मिल बांट कर खा लिया करते थे। तो आपको लगता है कि 2027 में जब चुनाव आएगा तो वो लोकसभा के चुनाव से थोड़ा अलहदा रहेगा? लोकसभा का चुनाव हो चुका है, लोकसभा के चुनाव में हैट्रिक लगी है मोदी जी की। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी ने ज़्यादा सीटें पाई ना, 2-4 सीटें भले ही पाई हो, लेकिन ज़्यादा तो पाई है ना। उसके हिसाब से उनकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। ये जो है समीकरण, इस समीकरण में आपको ये भी याद होगा कि क्या क्या हुआ। क्या हुआ? सबने प्रचार किया अपना। जो वोट डालने की ताकत थी हमारी, वो कमज़ोर रही थोड़ा। परसेंटेज ऑफ वोट हमने कम दिया। हम लोग इस चक्कर में रहे कि ये वोट डाल देंगे, आप वोट डाल देंगे। वो 400 तो पार कर ही रहे हैं मोदी जी। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था हम लोगों में। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी वोटर हैं वो अपनी वोट डालेंगे हर हाल में, क्योंकि ये जो 140 करोड़ का परिवार है ना, इसके मुखिया मोदी जी हैं। परिवार के लोग ये नहीं देखेंगे कि मोदी जी
के साथ कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। और योगी जी उत्तर प्रदेश के पूरी परिवार के मुखिया हैं। आप मुझे ये बता दें कि योगी जी के फला परिवार का आदमी ये बेनिफिट ले रहा है, सरकार से कुछ नहीं ले रहा। मोदी जी का परिवार जो पर्सनल उनके वो हैं जी, जैसे भाई बहन हो गए जी, या रिश्तेदार हो गए, कोई बेनिफिट ले रहा हो जी, या किसी को मिल रहा हो, नहीं मिल रहा। बेनिफिट मिल रहा है जनता को, जो उनकी जनता है। और ये तो खुशकिस्मती है उत्तर प्रदेश की, जो योगी जैसे मुख्यमंत्री मिल गए और मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिल गए। हिंदुस्तान विश्व स्तर पे 24 अंतर्राष्ट्रीय, जो उन देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होते हैं जी, सर्वोच्च पुरस्कार, वो मोदी जी को मिल चुके हैं। और कुछ लोग तो पुरस्कार लेने के लिए लॉबिंग करते हैं कि भाई तू मुझे दिलवा दे, ये मुझे दिलवा दे। पुरस्कार तो उसे ही मिलता है जो उसका हकदार होता है। उसका हकदार होता है, बिल्कुल। तो अभी आपको लगता है कि, अच्छा ये बताइए, जब से योगी जी आए हैं हमने सुना कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, और अभी आज यहाँ पे भले ही आप खड़े हैं या आपकी बेटी हो या मेरी बहन हो, स्कूल से आ रही हो, कॉलेज से आ रही हो, तो एक सुरक्षा का भाव जो भाषणों में सुनने को मिलता है, उसकी धरातल पे सच्चाई आप कितनी मानते हैं कि सुरक्षा की गारंटी धरातल पे कितनी है आज के समय उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं यहाँ गाजियाबाद में हूँ जी। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 5 का समय हो रहा है। तो योगी जी की सरकार है इसीलिए हूँ यहाँ। क्यों, आप तो पहले भी खड़े होते होंगे यार 5 बजे, जब अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तब कौन से 5 बजे आप घर में घुस जाते थे? 5 बजे हम अपने घोंसलों में प्रवेश कर लेते हैं। क्यों? ताकि कोई हमारे साथ कोई घटना ना कर दे। अरे ऐसे घटना कैसे होती थी उस सरकार में? आप तो पत्रकार हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि कैसे घटना होती थी और कितनी पत्रकारिता आप निर्भीकता से अब कर रहे हैं, इतनी उस सरकार में कर सकते थे क्या? मेरे होंठ उस सरकार में शायद ना खुलते। अच्छा, और आज की सरकार में खुल रहे हैं बिल्कुल, कोई समस्या नहीं? समस्या का तो निराकरण ऑटोमेटिकली कर रहे हैं अफसर। तो सब मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और जो जी, अफसर लापरवाही बरतते हैं उन पर घास गिर जाती है, उनको चेक करता है शासन। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुसलमानों पे ज़्यादा अत्याचार हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में, मुसलमानों पे ज़्यादा बुलडोज़र चला उत्तर प्रदेश की सरकार में। इसके आंकड़े वो लोग अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसा बोलते हैं या उनकी पार्टी से जुड़ी कोई मंशा होती है? क्यों ऐसा बोलते हैं कि मुसलमानों पे ज़्यादा उनका अत्याचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा? जबकि मैंने देखा इसी गाज़ियाबाद के अंदर बलराम ठाकुर, आप नाम सुनिए पहले, बलराम प्लस ठाकुर, बलराम ठाकुर का यहाँ पे एनकाउंटर होता है इसी गाज़ियाबाद में, 15 दिन पहले हुआ। मुसलमान का मतलब होता है मुसलसल ईमान वाला। जी। और जो मुसलसल ईमान वाला है उसे कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। नहीं, लेकिन कहाँ? मैं सुनिए, मैं कांधला में रहता हूँ, कांधला कस्बा। वहाँ आबादी लगभग 68% होगी। सब ठीक है मामला, कैराना में सब ठीक है। पहले जो हिंसा प्रेमी थे, हिंसा प्रेमी जो थे पहले, उनको सम्मान मिलता था, और जो अहिंसा प्रेमी थे उनका अपमान किया जाता था। आज जो अहिंसा प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, उन्हें सम्मान मिलता है। जो हिंसा प्रेमी है उनके लिए जेल की सलाखें खुली हुई हैं।
आज कोई क्राइम करने से पहले सोचता है कि सरकार किसकी है। सरकार किसकी है, ये तो मैंने डायलॉग बहुत आदमियों के मुंह से सुना कि भाई भाई, कुछ करेंगे नहीं सरकार ये भी। आपने तो डायलॉग सुना है, जी आपने ये भी तो देखा होगा कि कर रहे हैं या नहीं। हाँ, काफ़ी लगाम है। और आपके शामली में तो गले में तख्ती सुनिए। लटका के चले गए थाने में। सुनिए, हाँ गुंडे घुस गए बिल में, योगी मोदी रहते हैं जनता के दिल में। तो ज़बरदस्त पंचिंग लाइन मारा आपने। पंचिंग तो अपने आप ही हो जाती है जब खुशहाली होती है। अच्छा ये बताइए, आप भी टोपी पहने हैं मेरे सामने और गाज़ियाबाद में घूमे अभी आप, मैंने देखा 5-6 किलोमीटर आप पैदल घूम गए, कोई ऐसा भी नहीं कि गाड़ी में घूमे। वो दाढ़ी भी आपके, मतलब आपके हुलिये से पता चल रहा है कि आप मुस्लिम हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी एजेंडा सेट करते हैं कि आज दाढ़ी रखना बड़ा मुश्किल है, टोपी पहनना बड़ा मुश्किल है उत्तर प्रदेश में। और आप, जबकि मैं देखा तो आप गाज़ियाबाद में घूमे इसी वेश में। मेरे ख्याल से आपसे मुलाकात हुए 1.5-2 साल हो गए होंगे। जी, ऐसे ही मिलते हैं आप? बस नोएडा में मिलते हैं, दिल्ली मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं? इंसानियत पूरी तरह सुरक्षित है। प्रोपोगेंडा क्यों? प्रोपेगेंडा तो करते हैं लोग, करे जाए, उससे क्या होता है। कितनी देर का वो प्लीज़